ठीक। अभी नहीं, इसी एक जगह ना, एक ही जगह यही तो देखो यही। जिन गृहिणी को आपने पीछे वीडियो में देखा है वो 42 वर्ष की हैं, पश्चिमी यूपी की रहने वाली हैं और आज के 16 साल पहले उनको किसी कारणवश चोट लगने की वजह से उनको गर्दन में दर्द की समस्या हुई। सब कुछ ठीक चला, शादी ब्याह हो गया, बच्चे हो गए। 2018 आया, सन 2018 में उनको दर्द बढ़ने लगा। दर्द इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उन्होंने इसके लिए कंसल्टेशन करना शुरू किया। अब लगा कि ये चीज़ आसानी हो रही है, क्योंकि बैठने में दर्द, लेटने में दर्द, कुछ भी काम नहीं कर पा रही हैं, हमेशा उसी पे ध्यान है। दर्द अब हाथ की तरफ जाने लगा, पहले गर्दन और कंधे और पीछे पीठ में था, अब वो हाथ की तरफ जाने लगा। तो कुछ खतरा महसूस हुआ, लगा कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, नस दब रही है, कोई समस्या है। इसके लिए लगा कि कुछ दिखाना पड़ेगा। तो उनके श्री पतिदेव जी ने विचार विमर्श किया, बात किया, जो कि पेशे से मास्टर हैं, और उन्होंने इधर उधर के नियर बाई डिस्ट्रिक्ट में बड़े बड़े डॉक्टरों से कंसल्टेशन शुरू किया। फिर कंसल्टेशन किया, कंसल्टेशन में उन्होंने कोई भी स्पेशलिटी नहीं छोड़ी। जो वहाँ का स्पेशलिस्ट बहुत सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट था, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन था, सीनियर न्यूरो सर्जन था, सबको दिखाया, MRI कराया, जांचें हुई, दवाई स्टार्ट हुई। 2018 से दवाई स्टार्ट हुई। जिसके पास गए सबने दवा लिखी, बोला कि 2 महीने दवा चलेगा। MRI में नस दब रही है, नस दबने की वजह से समस्या, बहुत माइल्ड सा डिस्क था, नस दब रही है, नस दबने की वजह से समस्या है और इसका इलाज दवा ही है और कोई इलाज नहीं है। 2 महीने 3 महीने ऐसे हर 2-2 महीने में दवा लेने का सिलसिला चालू हुआ। 1 साल बीता, 1.5 साल बीता, 2 साल, डॉक्टर चेंज किया, दूसरे डॉक्टर के पास गए, वहाँ जाने के बाद उन्होंने भी उनको दिखाया, उन्होंने भी समस्या सेम बताई कि MRI में समस्या है, आप गर्दन में कॉलर लगाइए, दाहिने हाथ से काम न करिए, हाथ को बचा के रखिए, नहीं तो हाथ खराब होने का खतरा है, पैरालाइज होने का खतरा है, इससे भारी सामान न उठाएं, भारी काम न करें। दाहिना हाथ जो कि मुख्य अंग है, सारा काम वो दाहिने हाथ से करती हैं। और आज की डेट में ऐसी समस्या आ गई है कि अगर एक लोटा पानी उठाना है तो उसके लिए भी उनको कोई व्यक्ति चाहिए, कोई मदद चाहिए। और दर्द इतना सीवियर है कि एक इस करवट उन्होंने लेटना ही बंद कर दी। अब इन परिस्थितियों के साथ 1.5 साल 2 साल दवाएं और चली। उसके बाद लगा कि दवाओं से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि दर्द जस का तस है। लोगों को अगर थोड़ी राहत भी होती कि दवा चलाने से कुछ फ़ायदा होता तो भी कंटिन्यू करते, वो भी नहीं हो रहा है। तो फिर उन्होंने साल भर के लिए दवाएं बंद कर दी। फिर उन्होंने कहा कि भगवान पे छोड़ो, नहीं कोई, सबको दिखा लिया, सब कुछ कर लिया, कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, तो क्या करें। हताश हो गए, समय बीता। कहीं से हम उनके ही ज़िले में कैंप लगाते हैं, तो वहाँ पर कैंप था, कहीं से उनको खबर मिली कि हाँ जो है डॉक्टर साहब हैं जो कि जोड़ और नस के दर्द स्पेशलिस्ट हैं। तो उन्होंने सोचा कि लाओ इनको भी एक बार दिखा लेते हैं। देखा, मैडम आई, मैडम आकर के उन्होंने एक बार दिखाया। दिखाने के बाद अपने बच्चे को साथ में लेकर के आई थी। उनको हमने बताया, हमने एज़ यूजुअल, चूँकि गर्दन के जो जोड़ होते हैं, गर्दन के जोड़ों में समस्या थी, तो उसका हम लोग जो टेस्ट करते हैं स्पेसिफिक, वो हमने टेस्ट किया। टेस्ट में फेसेट को लोड किया और वहाँ पे टेंडरनेस, उसको पाल्पेट करके टेंडरनेस दे दी। तो ये सिंपल टेस्ट किया। मैंने देखा, मुझे समझ में आ गया कि ये जोड़ की पैथोलॉजी है, इस जोड़ पे समस्या है, जो कि 16 साल पहले हुई होगी। खिंचाव की वजह से कैप्सूल आर्थराइटिस, आर्थ्रोपैथी, वो चीज़ें हुई, जो चीज़ें आज की डेट में इलाज न सही हो पाने की वजह से इतनी फैल गई कि ऊपर नीचे हाथ सब कुछ इन्वॉल्व कर लिया। MRI में डिस्क का होना वो एक माइनर चीज़ थी, वो चीज़ सिम्टम नहीं क्रिएट कर रही थी, क्योंकि कई सारे नॉर्मल व्यक्तियों में भी MRI कराने पे आपको पैथोलॉजी मिलेगी, लेकिन उसके सिम्टम नहीं मिलेंगे। और अगर MRI में पैथोलॉजी मिलेगी, आप कोई सिम्टम बता रहे हैं, तो MRI में कुछ भी एबनॉर्मलिटी दिखती है, उससे उसको कोरिलेट कर दिया जाता है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण अगले किसी वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, जो कि एक रेडियोलॉजिस्ट, सीनियर रेडियोलॉजिस्ट हैं, एडिशनल CMO हैं उनका। खैर, फिर बात इन पर करते हैं। फिर हमने इनके घर वालों से बात हुई, उनको हमने बताया कि ये जो है जोड़ की समस्या है, स्पेसिफिक जोड़ है, टारगेटेड थेरेपी है, स्नाइपर का काम हेडशॉट मारना है। जो जोड़ जहाँ पे समस्या कर रहा है, उसी जोड़ पे हम जो है इलाज करेंगे। उस जोड़ पे हम पहले एक बूंद या मशीन से, एक्सरे मशीन से देख करके दवा डालेंगे पेट के बल आपको लिटा करके। आप होश में रहेंगी, बात करती रहेंगी, और जब वो दवा डालने के बाद आप बताएंगी कि सर 50% से ज़्यादा मुझे राहत हो गई है, तो हम आपका उसी जोड़ का रेडियो फ्रिक्वेंसी विधि से इलाज कर देंगे, जिससे आपको लंबे समय तक राहत होगी।
और उन्होंने इसके साथ साथ कमर में भी समस्या बताई, तो कमर के जोड़ों का भी हमने कहा कि ये इसी तरीके का इलाज हम कर देंगे। तो बात से सहमति बनी, उन्होंने इलाज कराने के लिए वो लोग राज़ी हुए। फिर उसके बाद और कंसल्टेशन और बातें, बहुत सारे डाउट्स, उसके साथ ये कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमें पैरालाइज हो जाएंगे, फालिस मार जाएगा, कोमा में चले जाएंगे, बहुत सारे डाउट्स, दुविधा, संशय लेकर के वो फिर दोबारा मिले। 4-5 लोगों के डॉक्टर को भी साथ में लेकर के आए, बहुत सारी बातें हुई, कंसल्टेशन और काउंसलिंग, समझाया बुझाया, सवाल जवाब करते करते फिर फाइनली इलाज के लिए लोग राज़ी हुए। उनका इलाज हुआ। इलाज होने के बाद 10 दिन बीते, 10 दिन बाद फिर मुलाकात हुई। तीसरे चौथे दिन उनको आराम हो गया, लेकिन डर था कि कहीं दर्द फिर से वापस ना आ जाए। फिर धीरे धीरे करके समय बीता। जो प्रोब का पेन था, प्रोब का पेन रहता है, जो प्रोब हम लोग यूज़ करते हैं, जो कि बिना चीरा बिना टाँके का इलाज है। एक प्रोब होता है जो कि पेन की रिफिल के साइज़ का होता है। तो ये प्रोब का जो है पेन, जो हम लोग प्रोसीजर करते हैं, उसका दर्द रहता है मरीजों को, जो कि हफ्ते 10 दिन तक रहता है। तो हफ्ते 10 दिन तक दर्द था। 10 दिन बाद मुलाकात हुई, हमारा दोबारा कैंप हुआ, वहाँ गए, मिलने के बाद बहुत ही खुश थे, क्योंकि अब दर्द उनका पूरी तरीके से ख़त्म है। जोड़ को दबाने पे टेंडरनेस नहीं है, ऊपर से लोड करने पे कोई समस्या नहीं है, और दर्द का हाथ में रेडिएशन बिल्कुल गायब ही हो गया है। और उनको हम बता रहे हैं कि अब आप इस हाथ से आप सारा काम कर सकती हैं, जो कि हमने पहले ही एट द टाइम ऑफ कंसल्टेशन ही बता दिया था कि इस हाथ से आप सारा काम कर सकती हैं, क्योंकि हाथ जोड़ नस दबने की कोई समस्या नहीं है, और कोई पैथोलॉजी ऐसी नहीं है जिसमें हम ये बताएं कि इस हाथ के मूवमेंट को आप बाधित करिए, इस हाथ को आप कमज़ोर करिए। क्योंकि अगर आप 4 साल 5 साल इससे काम नहीं करेंगे तो ये हाथ पतला होकर के ये आपको अपंग कर देगा। आपको हमेशा के लिए हो जाएगा कि मेरे इस हाथ में ज़्यादा ताकत, इस हाथ में कम ताकत, जबकि हम दाहिने हाथ से काम करते थे। लेकिन जब से हमको समस्या हुई, समस्या होने के बाद हमने डॉक्टर के कहने पे काम छोड़ दिया। तो आज की डेट में हम ऐसे हैं। आज धीरे धीरे करके उनको प्रोग्रेसिव बताया कि बाल्टी लीजिए, बाल्टी लेकर के 1/4 पानी भर करके उसको उठाइए, फिर आधी बाल्टी उठाइए, फिर 3/4 भरिए, फिर 1 बाल्टी, ऐसे करके 15 दिन 20 दिन में अपनी कार्यप्रणाली को नॉर्मल करिए, घर का सारा काम करिए। कोई ज़रूरत नहीं है कोई भी इस तरीके का प्रिकॉशन लेने की। उसके साथ गर्दन की जो मांसपेशियों की एक्सरसाइज होती है, जो कि हम अपने हर सर्वाइकल फेसिट के मरीजों को एडवाइस करते हैं, उनको बताया। तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये यहाँ पे दिखाना भी चाहता हूँ कि जो समस्या थी ये गर्दन का है। ये बहुत ही अच्छा एक स्केलेटन मॉडल है जिसमें आपको सारी बातें मैं समझा सकता हूँ। ये गर्दन की हड्डियाँ हैं, उसके छोटे जोड़ साइड में है। ये आप पीठ का हिस्सा है, ऊपर की पीठ का अस्थि मज्जा छाती का हिस्सा है, और इसके बाद ये कमर का हिस्सा है। तो जो हमने इलाज किया था, ये जो कमर के छोटे जोड़ थे, कमर के छोटे जोड़ों पे जो है नाम मात्र में 1-1 बूंद, 1.5 बूंद जो है दवाई यहाँ पे डाली गई एक साइड, क्योंकि उनको पैथोलॉजी राइट साइड की थी, ये दाहिना साइड है, तो राइट साइड दवा डाली गई। और उसके बाद मेन इलाज हमने, जो कि गर्दन की मेन समस्या थी, तो गर्दन का हमने स्पेसिफिक ट्रीटमेंट किया। तो गर्दन में जहाँ तक जो मुझे याद है C4 C5 लेवल की पैथोलॉजी थी। तो हमने चूँकि सिम्टम जो है बहुत ही सीवियर थे, इतना सीवियर था, हमने इसको टच किया। टच करने के बाद ही उनकी आंखों में आंसू आ गए। बिल्कुल वो छूने नहीं दे रही हैं, परेशान है, लेट नहीं पा रही, हर तरीके से हताहत हैं। तो ये लेवल 3 लेवल हमने टारगेट किया है। इस वर्टिब्रा के ऊपर का, नीचे का, इसका ये 3 लेवल हमने टारगेट किया। तीनों पे हमने 1.5 बूंद दवाएँ डाली। दवा डालने के बाद उनको बाहर कर दिया। वो जो है आधे घंटे रेस्ट किया। उन्होंने बताया सर हमको 70-80% रिलीफ है। तो उसके बाद हमने उनका रेडियो फ्रिक्वेंसी प्रोसीजर प्लान कर लिया। उसके लिए इनकी ये नसें होती हैं जो कि यहाँ से आती हैं, यहाँ से आती हैं, यहाँ से आती हैं, जिसको कि वेस्ट बोलते हैं, आर्टिकुलर पिलर का वेस्ट बोलते हैं। यहीं पर जो है प्रोब डाल करके रेडियो फ्रिक्वेंसी जनरेटर मशीन से इसका रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रीटमेंट कर दिया, जिससे आज मरीज बहुत खुश है। तो नमस्कार, ऐसी ही पेन मेडिसिन में स्पेसिफिक इलाज होता है। इसको टारगेटेड थेरेपी कहते हैं। मछली की आंख पे निशाना मारना, स्नाइपर थेरेपी, हेड शॉट। हमें ये साइड दिखी, ये साइड पैथोलॉजी है, इस साइड को हमें जो है टारगेट करना है, ना कि डिफ्यूज ट्रीटमेंट करना है। डिफ्यूज ट्रीटमेंट की क्या ज़रूरत है जब हमें पैथोलॉजी साफ साफ मिल रही है। तो ऐसी ही कमर की, गर्दन की, या बड़े जोड़ों की, जैसे कंधे का, घुटने का, कूल्हे का, बड़े जोड़ों की जो गंभीर से गंभीर समस्याएं हैं, गंभीर से गंभीर समस्याओं के इलाज के लिए आप एक बार ज़रूर संपर्क करें। हम आपका मार्गदर्शन करेंगे और जो भी उचित यथोचित इलाज होगा, जो परामर्श होगा वो देंगे। जैसा हम जो भी आपके शरीर की सेहत के लिए बेस्ट थेरेपी या बेस्ट तरीका होगा वो हम आपको बताएंगे। और आज की डेट में दवा अभी चल रही है आपकी? दर्द की कोई दवा चल रही है? दर्द की नहीं, यही चीज़ है।